आंटी ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और उसके बिस्तर पर लेटने को बोला। जब मैं आंटी से पास सोया हुआ था, तो आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे उनके पास आने को बोला। फिर रात को आंटी और मेरे बीच जो हुआ, वह देखने के लिए कहानी देखे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। रहने के लिए मैं किसी होटल की तलाश में था। तभी मेरी सोशल मीडिया पर बने एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने मुझे अपने घर चलने को कहा। वहां वह अपनी माँ आंटी वां के साथ रहता था। मैं भी उनके साथ रहने लगा। एक दिन मेरा दोस्त काम से बाहर चला गया और उसने कहा, राहुल, मैं 2 महीने बाद लौटूंगा, माँ का ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है भाई, आप चिंता मत करो, और वह बाहर चला गया। आंटी और मैं घर पर अकेले थी। आंटी मेरे साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। दिन में मैं कॉलेज जाता और रात को आकर आंटी से बातें करता। आंटी और दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मैं सारी बातें आंटी के साथ शेयर करता था और आंटी भी अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि आंटी थोड़ी बदल गई हैं। आंटी मेरी तरफ इच्छा से देखती, लग जैसे कि आंटी मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। उनकी बातें, उनका व्यवहार कुछ तो अलग था। मेरे अंदर भी अजीब सी हलचल होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अपनापन है या कुछ और। एक रात आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं गया तो आंटी बोली, राहुल, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे पास सजाओगे? मैं उस रात आंटी के बिस्तर पर उनके साथ ही सो गया। रात को आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं मन ही मन में बोलता, आंटी, एक बार अपने मन की बात बोल दो। मैं मना नहीं करूंगा। तभी मेरी दोस्त का कॉल आ जाता है। वह आंटी से बातें करने लग जाता है और मुझे फिर नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह कॉलेज जाने लगा तो आंटी ने कहा, बेटा, आज जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। अब मेरे मन ही मन में खुशी होने लगी कि शायद आज रात मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सोचते हुए मैं कॉलेज चला जाता, पर कॉलेज में मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन सिर्फ आंटी की तरफ जाता। उसकी अदाएं याद आती। मैं कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। आंटी खाना बना रही थी। हमने साथ में खाना खाया। खाना खत्म होने पर आंटी बोली, अपना काम करके मेरे कमरे में आ जाना। तुमको जरूर बात बतानी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और उनके कमरे में चला गया। आंटी ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को बोला। मैं जल्दी से आंटी के बिस्तर बार सो गया और मन ही मन में सोचता कि अब इंतजार नहीं होता। आंटी, थोड़ा जल्दी करो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। माहौल अजीब सा शांत था। आंटी मेरे पास आकर सो जाती। हे आंटी धीरे धीरे मेरे पास आती। मेरी इच्छा और भी रोमांचक होने लगी। आंटी की अदाएं देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे गर्व है कि तुम इतने समझदार हो। तुम जितना अपने परिवार के लिए करते हो, मेरे बेटे को भी थोड़ा समझाओ कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता की इज्जत पर बात आए। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कितनी गलत दिशा में सोच रहा था, जबकि आंटी तो मुझे अपने बेटे जैसा समझकर मेरे भले की बात कर रही थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, आंटी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया। आंटी मुस्कुराई और बोली, गलतफहमियां होना बुरी बात नहीं, उन्हें सही समय पर समझ लेना सबसे बड़ी समझदारी है। कहानी से हमें सीख मिलती है, रिश्तों को गलत नजर से देखना आपको अंदर से छोटा कर देता है। हर स्थिति का सच वैसा नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं। माता पिता की इज्जत सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी हमारी गलतफहमी ही सबसे बड़ा तूफान बना देती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होती। आई है तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।